संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 324, बी. अनुच्छेद 325, सी. अनुच्छेद 331, डी. अनुच्छेद 333। इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है 2. संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ए. कनाडा के संविधान से, बी. स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी. अमेरिका के संविधान से, डी. इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराओं से। इसका सही उत्तर है सी. अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है 3. भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए. संघीय, बी. एकात्मक, सी. कठोर, डी. कुछ एकात्मक कुछ कठोर। इसका सही उत्तर है डी. कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है 4. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ए. 28वें, बी. 40वें, सी. 42वें, डी. 52वें। इसका सही उत्तर है सी. 42वें। अगला प्रश्न है 5. भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए. मौलिक अधिकार, बी. संविधान की प्रस्तावना, सी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी. संविधान की 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है बी. संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है 6. निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी. परमादेश, सी. अधिकार पृच्छा, डी. उत्प्रेषण। इसका सही उत्तर है बी. परमादेश। अगला प्रश्न है 7. संपत्ति का अधिकार एक ए. मौलिक अधिकार है, बी. नैसर्गिक अधिकार है, सी. वैधानिक अधिकार है, डी. कानूनी अधिकार है। इसका सही उत्तर है डी. कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है 8. संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ए. केवल उच्च न्यायालय, बी. केवल उच्चतम न्यायालय का, सी. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, डी. जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय। इसका सही उत्तर है सी. उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है 9. किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ए. परमाधिदेश, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. अधिकार पृच्छा, डी. उत्प्रेषण। इसका सही उत्तर है बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है 10. स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? ए. 10, बी. 8, सी. 6, डी. 4। इसका सही उत्तर है सी. 6। अगला प्रश्न है 11. स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए. उत्तर प्रदेश से, बी. आंध्र प्रदेश से, सी. बिहार से, डी. तमिलनाडु से। इसका सही उत्तर है सी. बिहार से। अगला प्रश्न है 12. उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? ए. वह भारत का नागरिक हो, बी.
वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। सी, राज्यसभा का सदस्य हो। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, राज्यसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न है 13। भारत में उपराष्ट्रपति का पद ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। बी, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। सी, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। डी, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। इसका सही उत्तर है ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला प्रश्न है 14। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, वह संसद का एक भाग होता है। बी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है। सी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर है डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है 15। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? ए, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। बी, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। सी, संसद के सभी सदस्य। डी, संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। इसका सही उत्तर है सी, संसद के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ए, अनुच्छेद 137। बी, अनुच्छेद 16। सी, अनुच्छेद 330। डी, अनुच्छेद 335। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है 17। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ए, प्रधानमंत्री। बी, लोकसभा अध्यक्ष। सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 18। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ए, सामान्य विधेयक। बी, निजी सदस्य का विधेयक। सी, वित्त विधेयक। डी, संविधान संशोधन विधेयक। इसका सही उत्तर है सी, वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है 19। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बी, इसे विद्युतित नहीं किया जा सकता है। सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकारा ग्रहण करते हैं। डी, बी एंड सी दोनों ही। इसका सही उत्तर है बी, इसे विद्युतित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ए, लोकसभा। बी, राज्यसभा। सी, विधानसभा। डी, विधान परिषद। इसका सही उत्तर है बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है 21। राज्यसभा कब भंग की जाती है? ए, 5 वर्ष बाद। बी, राष्ट्रपति के शासन में। सी, संकटकालीन स्थिति में। डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। इसका सही उत्तर है डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है 22। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? ए, हाँ। बी, नहीं। सी, केवल धन विधेयक के मामले में। डी, केवल वित्त विधेयक के मामले में। इसका सही उत्तर है ए, हाँ।
अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ए, अविश्वास प्रस्ताव, बी, भतर्सना प्रस्ताव, सी, स्थगन प्रस्ताव, डी, विश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है डी, विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है 24। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, प्रधानमंत्री, डी, मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 25। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? ए, उच्च सदन में बहुमत दल, बी, निम्न सदन में बहुमत दल, सी, उच्च सदन में अल्पमत, डी, निम्न सदन में अल्पमत। इसका सही उत्तर है बी, निम्न सदन में बहुमत दल।